पुतिन की मीटिंग के बाद झुक गया अमेरिका, एक्स्ट्रा टैरिफ पर ले सकता है यू टर्न। भारत रूस के पलटवार से ठंडे पड़े डोनाल्ड ट्रंप के तेवर। तो भारत ने सिर्फ पलटवार ही नहीं किया, बल्कि चीन और रूस के साथ मिलकर ऐसी चाल चली जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप खुद भारत के सामने झुक गए। ट्रंप को लग रहा था कि रूस शायद भारत के साथ नहीं जाएगा, लेकिन पुतिन ने साफ कर दिया कि रूस भारत के साथ नहीं छोड़ेगा। अमेरिका, जिसने पूरी दुनिया को हमेशा अपनी ताकत, डॉलर और सैंक्शन से डराया, लेकिन भारत ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला कि डोनाल्ड ट्रंप खुद घुटने पर आ गए। तो क्या है पूरी खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दरअसल अमेरिका, जिसने कभी ईरान पर, कभी रूस पर, कभी चीन पर सैंक्शन लगाए, वही अब भारत को झुकाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि डोनाल्ड ट्रंप चाहे टैरिफ की धमकी दें, भारत अपनी शर्तों पर ही डील करेगा। भारत ने सिर्फ पलटवार ही नहीं किया, बल्कि चीन और रूस के साथ मिलकर एक ऐसी चाल चली जिसने अमेरिका की नींव हिला दी। ट्रंप को लग रहा था कि रूस शायद भारत चीन के साथ नहीं जाएगा। ट्रंप का प्लान था कि रूस को अपनी तरफ करके भारत और चीन को अकेला कर देंगे, लेकिन अलास्का में ट्रंप की उम्मीदें चूर हो गईं। पुतिन ने साफ कर दिया कि रूस भारत और चीन के साथ ही रहेगा। इस बीच भारत ने अमेरिका को एक और झटका दिया। भारत ने साफ कर दिया कि अगर अमेरिका टैरिफ नहीं हटाएगा तो भारत अमेरिकी कंपनियों पर भी कड़े टैक्स लगाएगा। यानी कि भारत ने साबित कर दिया कि वह दबाव में झुकने वाला देश नहीं है। चाहे सामने कोई भी हो, तो भारत ने न सिर्फ अमेरिका का दबाव झेला, बल्कि उस दबाव को हथियार बनाकर ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। आज पूरी दुनिया देख रही है कि कैसे भारत ने चीन और रूस को अपने साथ जोड़कर एक ऐसी तिकड़ी बना ली है जो डोनाल्ड ट्रंप की नींव तक हिला रही है। भले ही डोनाल्ड ट्रंप अब भारत के ऊपर थोड़ी नरमी दिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी भारत ने पलटवार करना शुरू कर दिया है। नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर उल्टा टैरिफ लगा दिए। अब उनकी कीमतें भारतीय बाजार में आसमान छूने लगी हैं। यही नहीं, कुछ प्रोडक्ट्स पर तो सीधा बैन लगा दिया। अमेरिकी ब्रांड शेयर में और ब्रांड वैल्यू में भारी गिरावट का सामना कर रहे हैं। अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत, उसका डॉलर, अब उसकी बादशाहत भी कमजोर पड़ने लगी है। अगर डॉलर का वर्चस्व कमजोर पड़ता है तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था की जड़ें हिल जाएंगी और ट्रंप अब खुद भारत के सामने झुकने वाले हैं। अमेरिका ने यह मान लिया था कि भारत को आर्थिक दबाव में डालकर वह अपने शर्तों पर झुका देगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ अमेरिका को करारा जवाब दिया, बल्कि चीन के साथ एक नया आर्थिक समझौता कर लिया। वहीं अब अमेरिकी मीडिया तक ने मान लिया कि ट्रंप की रणनीति पूरी तरह फेल हो चुकी है। इससे एक बात तो साफ है कि अब ट्रंप अकेले पड़ चुके हैं। भारत, चीन और रूस की ये नई तिकड़ी न सिर्फ अमेरिका की नीतियों को चुनौती दे रही है, बल्कि आने वाले समय में दुनिया की शक्ति संतुलन को ही बदल देगी। आज पूरी दुनिया देख रही है कि कैसे भारत ने चीन और रूस को अपने साथ जोड़कर एक ऐसी तिकड़ी बना ली है जिसने अमेरिका की नींव हिला दी। प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ अमेरिका को करारा जवाब दिया, बल्कि चीन के साथ एक नया आर्थिक समझौता कर लिया। यानी एक तरफ अमेरिका भारत को झुकाने की कोशिश करता है, दूसरी तरफ चीन और भारत आपस में समझौता कर लेते हैं, और तीसरी तरफ रूस भी उसी खेमे में खड़ा हो जाता है। नतीजा ये हुआ कि वॉशिंगटन में हलचल मच गई और अब कहा जा रहा है कि भारत और चीन मिलकर नई सप्लाई चेन बना रहे हैं, दुर्लभ खनिज, उर्वरक और फार्मा सेक्टर में साझेदारी कर रहे हैं। वहीं उधर देखिए, ट्रंप और पुतिन की मीटिंग के बाद अब ट्रंप के सुर भारत के लिए बदल गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस 25% सेकेंडरी टैरिफ को 27 अगस्त से भारत पर लागू करने की धमकी उन्होंने दी थी, अब उसी पर यू टर्न लेते नजर आ रहे हैं। यानी जो टैरिफ भारत पर रूसी तेल खरीदने के कारण लगाया जा रहा था, वो शायद हट सकता है। ट्रंप ने खुद पत्रकारों से कहा कि अगर उन्होंने सेकेंडरी टैरिफ लगाया तो ये बेहद विनाशकारी होगा। जरूरत पड़ी तो लगाएंगे, लेकिन फिलहाल इसकी आवश्यकता नहीं दिख रही है। यानी कि इससे साफ पता चल रहा है कि अब अमेरिका का तेवर ठंडा पड़ रहा है। दरअसल अलास्का मीटिंग से दुनिया को उम्मीद थी कि शायद यूक्रेन युद्ध पर कोई ठोस रास्ता निकलेगा, लेकिन न युद्ध विराम पर सहमति बनी, न कोई बड़ा समझौता हुआ। ट्रंप ने खुद माना कि हम वहां तक नहीं पहुंचे जहां पहुंचना चाहिए था। पुतिन ने संघर्ष खत्म करने की बात की, लेकिन असली जड़ पर भी सवाल उठाए। दोनों नेताओं ने एक संयुक्त बयान तो जारी कर दिया,
लेकिन किसी पत्रकार के सवाल का जवाब तक नहीं दिया। यानी कि अब डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट का नारा अमेरिका के लिए ही चुनौती बन चुका है। रिपोर्ट के अनुसार टैरिफ की वजह से हर अमेरिकी परिवार पर सालाना लगभग $400 का अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। ट्रंप का दावा था कि टैरिफ से विदेशी सामान महंगा होगा और लोग अमेरिकी कंपनियों का सामान खरीदेंगे, लेकिन असलियत यह है कि अमेरिकी कंपनियां भी तो कच्चा माल विदेशों से लाती हैं। कार बनाने के लिए स्टील जर्मनी से, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स ताइवान से और तमाम सामान चीन से। जब कच्चा माल ही महंगा हो गया तो कंपनियों का मुनाफा घट गया। अब या तो वे प्रोडक्ट के दाम बढ़ाएं और ग्राहक खो दें, या फिर लागत घटाने के लिए नौकरियां काटें। आपको बता दूं कि भारत अगर ट्रंप के 50% टैरिफ के जवाब में सिर्फ 10% भी टैरिफ लगा दे तो अमेरिका की सप्लाई चेन डगमगा जाएगी। एप्पल के आईफोन का भारत जैसा विशाल बाजार छिन जाएगा। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट का पूरा आईटी और क्लाउड साम्राज्य हिल जाएगा। यानी भारत का एक पलटवार अमेरिका की अर्थव्यवस्था को संकट में डाल सकता है। वहीं इसके अलावा कुछ दिनों पहले यूरोपियन यूनियन ने भारत को रोकने के लिए नायरा एनर्जी पर सीधा प्रतिबंध लगाया था, ताकि रूस से लिया गया तेल भारत रिफाइन करके यूरोप और अमेरिका को ना बेच सके। लेकिन भारत ने पूरा खेल पलट दिया। यूरोप का प्रतिबंध लागू होने से पहले ही नायरा एनर्जी ने तगड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला और यूरोप जाने वाला तेल सीधा चीन पहुंचा दिया। डीजल और जेट फ्यूल का पूरा माल यूरोप की जगह अब चीन में डिलीवर हो चुका है। और अब खबर आ रही है कि भारत अब रूस के अलावा खाड़ी देशों से भी क्रूड ऑयल खरीदेगा और उसे रिफाइन करके पूरे यूरोप और एशिया में बेचेगा। यानी कि अब सऊदी अरब, इराक और यूएई से भी भारत को नए मौके मिलने वाले हैं। सोचिए, पश्चिमी देशों ने भारत को अलग थलग करने की साजिश रची थी, लेकिन नतीजा यह निकला कि भारत के सामने विकल्पों की पूरी कतार खड़ी हो गई है। और इसी बीच आर्थिक रूप से ताकतवर देश सिंगापुर ने भी भारत के साथ हाथ मिला दिया है। ट्रंप के टैरिफ की दो रात अवैस के बाद आर्थिक रूप से साजिश, उन्हें कोई परवाह नहीं। यूरोपियन सैंक्शन का उन्हें कोई डर नहीं, बल्कि उन्होंने $4.6 अरब का बड़ा निवेश भारत में करने का फैसला ले लिया है। यूरोप ने सोचा था कि भारत रूस से तेल खरीदकर उनकी इकोनॉमी को मदद कर रहा है, लेकिन खुद यूरोप चुपचाप रूस से नेचुरल गैस खरीद रहा है। यह उनका दोगलापन ही था और भारत ने उसे भी बेनकाब कर दिया। यूरोप ने भारत की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी नायरा एनर्जी को टारगेट करके भारत को आर्थिक चोट पहुंचाना चाहा, लेकिन भारत ने हालात पलट दिए। नायरा ने ओमान से लेकर चीन तक नए ग्राहक ढूंढ निकाले और अब भारत को यूरोप की नहीं बल्कि एशिया और गल्फ की मार्केट मिल चुकी है। और तो और अब भारत का रिफाइन किया हुआ तेल पहली बार 2021 के बाद चीन जा पहुंचा। इसमें करीब 5 लाख बैरल अल्ट्रा लो सल्फर डीजल शामिल था। वहीं रिपोर्ट के अनुसार आने वाले वक्त में भारत, रूस और चीन मिलकर एक साझा एनर्जी कॉरिडोर, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज और करेंसी अलायंस बनाने वाले हैं। इससे सबसे बड़ा झटका अमेरिका को लगेगा। डॉलर की पकड़ ढीली पड़ेगी और अमेरिकी बाजार में मंदी की लहर आ सकती है। और यही वो पल है जब अमेरिका का घमंड टूटता दिख सकता है। तो दोस्तों, ये रही आज की रिपोर्ट। आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और यदि आप हमारी बातों से सहमत हैं तो अभी हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।